अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ले पाकिस्तान के साथ मैं हूं एहसन अली और आप देख रहे हैं टी टॉक। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा शुएब अली, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी? शुएब, हमें बताइएगा कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं और कौन सा सेमेस्टर है आपका? जी, मैं बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से और मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है इस वक्त। शुएब, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, तो आप ऑन कैंपस क्लासेस में आकर कैसा फील कर रहे हैं और क्या तब्दीलियाँ हैं? जी, बहुत हम बेहतर महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है। तो जो इन फेस क्लासेस होते हैं या फिज़िकल क्लासेस होती हैं उसमें पढ़ाई बहुत ही आसान होती है मेरे मुताबिक। अब हर किसी का एक अपना पॉइंट है कि वो ऑनलाइन को वो प्रेफर करते हैं या फिज़िकल क्लासेस को, लेकिन जो मेरे ख्याल से फ़िज़िकल क्लासेस में ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती है। आपका तजर्बा कैसा था ऑनलाइन क्लासेस का? ऑनलाइन क्लासेस में जी हमें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ऑनलाइन क्लासेस वाक़यातर एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ बेसिक गैजेट्स चाहिए थे और ये एकदम से सब हुआ है कि ना हुकूमत को कुछ पता था, ना हमें कुछ पता था, ना हमारे पेरेंट्स को पता था कुछ। तो इसके लिए जो बेसिक हमें जो चाहिए होती डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, फ़ोन हो गया और अपना टैबलेट्स वगैरह, तो वो 80% 70 to 80% स्टूडेंट्स के पास तो वो चीज़ें थी नहीं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मसाइल हुए और उसके बाद इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, तो ये काफ़ी मामलात हुए हैं ख़राब। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आप समझते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जी मैं ये बात करना चाहूँगा कि सोशल इंटरेक्शन, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में या स्कूल्स में आके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वहाँ पे जो चीज़ें वो सीखते हैं वो घर पे बैठ के कभी भी नहीं सीख सकते। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इक्विपमेंट्स नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लैपटॉप वगैरह की काफ़ी कमी थी। ज़्यादातर बच्चों के पास ऐसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स नहीं थे कि वो उस पर अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, क्योंकि ये सारा कुछ अचानक हुआ है। और उसके बाद जी एक मेन इशू ये भी था कि इंटरनेट का बड़ा इशू आ रहा था, डिस्टॉर्शंस होती थी। तो हमारे जो जैसे रूरल, मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ना इंटरनेट का बड़ा इशू आता है। सम टाइम तो बिल्कुल मतलब आपकी कॉल पे भी आप वॉइस कॉल कर रहे हैं और उस पर भी आपको आवाज़ समझ नहीं आती सही, और जब आप इंटरनेट के ज़रिए आप टीम्स पे बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती थी। टीचर्स के हवाले से भी सम टाइम टीचर्स का इंटरनेट ख़राब हो जाता था और सम टाइम स्टूडेंट्स का ख़राब हो जाता था। इसके बाद जी मैं इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि 70 to 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि वो अपनी इंटरेक्शन सही नहीं हो सकी। जैसे कि जो क्लास का एक माहौल होता है, डेकोरम होता है कि आगे वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, पीछे वाला भी बच्चा बैठा है। अब जो घर पे बैठा है वो माहौल कभी भी वो क्लास के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर हम जब घर पे बैठ के अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि वो उनके घर का कुछ एम्बियंस ऐसा है कि वो अपना माहौल नहीं दिखाना चाहते थे, वो अपना वीडियो कॉल नहीं कर सकते, मतलब वो वीडियो पे क्लास नहीं ले सकते थे, या कुछ लोगों के ऐसे मोहल्लों में कुछ लोग रह रहे हैं कि उनके घरों में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, कोई ना कोई छोटे बहन भाई होते हैं जी, बड़े भी हैं, तो घर में और भी मामलात होते हैं, तो एक उनको ना सेपरेट जगह बहुत मुश्किल हो जाती थी स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। मेरे खुद के लिए प्रॉब्लम बनती रही है कि मैं एक सेपरेट, मुझे एक रूम चाहिए होता था जहाँ जिस पर मैं मुकम्मल तौर पर इस पर मैं फोकस कर सकूँ। उसके बाद जी मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के लिए ये भी बड़ा चैलेंजिंग था कि एक लैपटॉप या फ़ोन के ऊपर 3 से 4 घंटे लगातार बैठना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर जब आप घर में होते हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती थी। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मेरे ख्याल से। जी, तो शुएब, ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लेनी है ये तो अदारे की पॉलिसी है, लेकिन कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो स्टूडेंट की तरफ से खड़े किए गए? जी देखिए, मैं क्योंकि ये सब बहुत अचानक हुआ है, तो मेरे ख्याल से ना जो हमारे टीचर्स भी थे उनके भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे थे। वो इस चीज़ को लेके तैयार नहीं थे और ना ही स्टूडेंट्स हमारे तैयार थे। तो मेरे ख्याल से जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, उनको ये करना चाहिए कि जब एक वीक गुजर गया ऑनलाइन क्लासेस का, उनको कुछ स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो कि पूरे इस टेन्योर में नहीं हुआ है।
उसके अलावा जी कुछ हमारे टीचर्स ऐसे भी थे कि क्लासेस वो आते थे और बच्चों को सिर्फ असाइनमेंट देते थे और वो चले जाते थे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि सिर्फ ये काम नहीं था कि स्टूडेंट के ऊपर अपना सारा वो बर्डन डाल दें, ये भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को जानना चाहिए कि आगे से आउटपुट क्या मिल रही है, मतलब स्टूडेंट को समझ भी आ रही है या हमने बस एक भागम दौड़ में लग गए हैं कि जी हमने अपने कोर्स को आगे लेके जाना है। क्या उस कोर्स को आगे ले जाने में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उस चीज़ को साथ साथ कवर करें। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये बड़े ज़्यादा मसाइल बने, जो एवरेज स्टूडेंट्स को ये सब समझने में भी बड़ा मुश्किल आया, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ लेते थे, वो ऑनलाइन क्लासेस में भी उनको भी कुछ मसाइल फेस करने पड़े, लेकिन वो उनका कवर हो जाता था। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला होता था कि अक्सर टीचर्स असाइनमेंट्स दे के खुद वो ऑफलाइन हो जाते थे, वरना ऑफलाइन नहीं भी होते तो वो एक घंटा लेट आ रहे थे। सिर्फ वो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे यूनिवर्सिटीज़ को कुछ ऐसी सख्त पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो टीचर्स पे भी अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मेकिंग में स्टूडेंट बॉडी का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है, लेकिन जाते जाते आप कोई मशवरा देना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से तो आप दे सकते हैं। जी, मैं ना यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस के जो स्टाफ है, जो डीन्स हैं या जो प्रोरेक्टर साहब हैं, मैं उनको ये मेरी तरफ से एक मशवरा है कि जी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो इनको ऐसी कुछ कमेटी बनानी चाहिए जिससे वो स्टूडेंट से पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, और वो ये नहीं कि जो कुछ चंद उनके जो अपने सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं या कोई पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनको बुला के पूछा जाए। उनके लिए तो पहले भी सब बहुत इजी होता है, लेकिन जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो शुएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन, हमने जानने की कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी और कैसी मुश्किलात दरपेश हैं और आइंदा ऐसी सूरत हाल में क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, और बहुत से हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।